हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता क्लासेस। बच्चों, मैं आपके सामने टीजीटी के अंदर जितने भी हरियाणा जी के क्वेश्चंस हैं आपको सारे विद प्रूफ देने आया हूं, विद पेज नंबर की। ये क्वेश्चन हमारी बुक में से इस पेज नंबर से आया और ये बुक आज की लॉन्च नहीं की हुई बुक, आपको पता है 3 महीने पहले लॉन्च की हुई है। हर बच्चे के पास वो बुक है। अपना पेज नंबर निकाल के देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारे सारे के सारे हमारी अपनी बुक से आए हुए हैं। हमारी क्या आपकी अपनी बुक है। जिन बच्चों ने ली हुई है कम से कम आपको पता चली होगा, लगभग हरियाणा के अंदर 10,000 से ज्यादा बच्चों के पास ये बुक इस टाइम मार्केट में है, बच्चों के घर में है। तो आप वहां से चेक कर लेना है कि क्वेश्चन मैं आपको विद पेज नंबर बताता जाऊंगा। निम्न में से कौन सा एक खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कल्याणा में मिलता है? तो इसका आंसर आपको पता है हिलना पत्थर होता है और ये आपको लगभग हर बुक में मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ हमारी बुक में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हमारी बुक में ही मिलेंगे आपको, ऐसा भी आपको अभी देखने को मिलेगा। ये आपके पास 261 नंबर पेज पे है। बुक कौन सी आप लोगों को पता है, हरियाणा शास्त्र की। मैं एक बार आपको बुक की फोटो दिखा देता हूं ताकि आप आसानी से मैच कर सके कि ये कौन सी बुक से आए हैं। ये अपनी हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री नाम से बुक आती है। इसका सेकंड एडिशन मार्केट में है। लगभग 250 से 300 रुपए तक के बीच में आपको मार्केट में बुक मिल जाती है। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन मंगवानी हो तो आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके अपने पास अपने घर बैठे इस नंबर पे ऑर्डर करके अपना बुक मंगवा सकते हैं। मात्र आपको 300 रुपए में ये बुक मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है स्क्रीन पर। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती का संग्रहालय स्थित है? तो ये अपने पास पेज नंबर 35 पर ये क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसका आंसर आपके पास आएगा झज्जर। तो इसके बारे में देखो कम से कम ज्यादा नहीं तो 8-9 लाइनें मिली हुई हैं। इस बुक की खासियत पता है क्या है? बेसिक के साथ साथ पूरी फुल डिटेल है। ये नहीं कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की गई, हर चीज के बारे में बताया गया ताकि अगले पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आपको पेपर के अंदर इसी बुक से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सभी रेवाड़ी जिले की तहसीलें सिवाय, इसमें से कहता है रेवाड़ी जिले की कौन कौन सी तहसील है? तो इसके अंदर देखो 3 तहसीलें रेवाड़ी में, तीनों के नाम लिखे गए हैं। कौन कौन से? एक रेवाड़ी खुद हो गया, एक आपके पास बावल हो गया और एक आपके पास कोसली हो गया। अब बात करते हैं बच गया कौन सा? नू। तो नू भैया आपको पता है मेवात जो अलग जिला है, तो इसका आंसर आपके पास नू आना था, जो कि आपके पास ये पेज नंबर 320 पर दिया गया है। पेज नंबर 320 हर क्वेश्चन का आपको पेज नंबर बताया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राज कवि हैं? तो आंसर आना था लाला अनूप चंद आफ्ताब। ये आपके पास देखो पेज नंबर 52 पर मौजूद है और इसके बारे में आपको 3 लाइनें पूरी प्रॉपर तरीके से लिखी हुई मिली हैं ताकि आपके पास पेपर में आने वाले समय में कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है तो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, अगले अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन आए आप लोगों को वो भी विद प्रूफ दिखाऊंगा कि वो हमारी इस टाइमलाइन ऑफ हरियाणा के नाम से हैं। इसके पहले 7 एडिशन आ चुके थे, 8वां एडिशन ये। अब ये बुक मात्र आपको मार्केट में कितने रुपए की मिल रही है? मात्र 40 रुपए में आपको 6 महीने का करंट अफेयर मिल रहा है। और इससे पहले वाला 1 साल का करंट अफेयर अगर आपको चाहते हो तो मात्र 110 रुपए में आपको मिलेगा। लेकिन 110 रुपए वाली बुक आपको हो सकता है मार्केट में मिल जाए, हो सकता है ना मिले। अगर आप इसको ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो 1.5 साल के करंट अफेयर के साथ, तो आप इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके ये बुक अपने घर का एड्रेस व्हाट्सएप पे भेज के मंगवा सकते हो। अगर आपको सिर्फ 6 महीने की पत्रिका चाहिए तो मात्र 40 रुपए में आप इसको पूरे हरियाणा में कहीं से भी खरीद सकते हो। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको सारे अपनी बुक से मिलेंगे, 20 पेज नंबर आपको अभी दिख जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोटला हिल्स कहां है? कोटला हिल्स आपको अच्छे से पता है नू जिले में है और इसके बारे में आपको देखो कितनी लाइनें देखने को मिल रही हैं, 6 या 7 लाइनें इसके बारे में पूरी देखने को मिल रही हैं कि ये यहां कहां पर स्थित है, इसकी क्या प्रसिद्धि है, क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, हर चीज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगी। अगर पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर इसका जो है आपको पेज नंबर भी मैं बता देता हूं, 336 नंबर पेज है। बुक से आप निकाल के आराम से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं ताजा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में अनुसार हरियाणा में आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये आपके पास 3.63% है। अपनी बुक में ये दिया गया 226 नंबर पेज पर और ये अपने करंट अफेयर वाली बुक में भी दिया गया। दोनों बुक्स के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के बारे में सही है? अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखो, पहला कहता है उच्च न्यायालय में कुल 56 न्यायाधीश हैं। बच्चों ये जो है आपके पास डाटा बदल चुका है, लेकिन इन्होंने ये जो क्वेश्चन उठाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है। अगर एचएसएससी मानेगी तो इसके अंदर तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आपको ऑप्शन देगी कि 1, 2, 3 ये वाला, अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से मानेगी तो। लेकिन अगर आज की डेट के हिसाब से मानेगी तो 56 न्यायाधीश नहीं है, ये डाटा चेंज हो चुका है, तो केवल 2 और 3 कथन सही है। अब बात बच्चा आज की डेट में पढ़ रहा है तो
बच्चा तो केवल 2 और 3 पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपके पास देखते हैं एचएसएससी क्या मानती है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं निम्न में से हरियाणा में से किस जिले में जंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है? तो ये आपको मिलेगा 36 नंबर पेज पे। इसका आंसर आपको पता है जींद आएगा, और इसके बारे में भी आपको देखो 4 लाइनें यहां पर अच्छे से लिखी हुई मिलेंगी अपनी बुक में, पेज नंबर 36। ध्यान रखना बुक कौन सी? हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री। फिर कहता है श्रवण कुमार के नाम से हरियाणा में किस जिले का नाम पड़ा? तो आपको अच्छे से पता है श्रवण कुमार सोनीपत। इसके बारे में आपको देखो पूरी फुल डिटेल लिखी हुई मिली है, कम से कम इसके बारे में आपको 4 लाइनें अलग से मिली हैं। पेज नंबर ये 296 पर मौजूद है। हर क्वेश्चन का आपका विद प्रूफ दिया जा रहा है, विद पेज नंबर दिया जा रहा है, इससे ज्यादा और क्या बताएं। उत्तर भारत का पहला परमाणु क्षेत्र कहां पर स्थापित होगा? ये गोरखपुर में आपके पास बन रहा है, फतेहाबाद जिले में। ये आपके पास इसके बारे में भी आपको पूरी 4-5 लाइनें फुल डिटेल में देखने को इस बुक में मिलेंगी। पेज नंबर इसका मैं लिख देता हूं 329। पेज नंबर मैंने हर क्वेश्चन के अंदर यहां पर लिखा हुआ है बुक में, आप आराम से घर बैठे मिला सकते हैं। आपको भी तसल्ली होनी चाहिए ना कि जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हो क्या उस बुक से पेपर में क्वेश्चन आता है। जी हां, आपके लगभग क्वेश्चन इस बुक से आपको देखने को मिलते हैं। तो आप आज ही इस बुक को परचेज कर लेना मार्केट से जाकर के, और बोलना दुकानदार को कि हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री की बुक दे दे, और आपके पास आने वाले सीटी एग्जाम में यहां से आपको कम से कम 25 क्वेश्चन आएंगे अपने हरियाणा जीके के, तो 25 में से 23 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर आपके पास आएगा राज्यपाल होता है। अब इसके बारे में भी आपके सामने देखो, ये जो मैंने लाइनें मार्क की हुई ना, ये 4-5 ये सारी इसी से रिलेटेड है, और इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, 1 सेकंड को। पेज नंबर 186 है। ये मेरे को लाइट बंद करनी पड़ेगी वरना ये शेड पड़ रही है, जिससे पेज नंबर दिखने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि प्रूफ का पता तो चलना चाहिए ना कि भैया पेज नंबर कौन से है। हमारी तसल्ली तो है, आपकी तसल्ली भी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पेज नंबर हर क्वेश्चन का बताऊंगा यहां पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा का प्रमुख सामुदायिक रिजर्व साइट कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा थाना गांव कुरुक्षेत्र में। आपको पता है जैसे वन्य जीव अभयारण्य पहले 8 थे, 8 में से क्या कर दिया 7 कर दिए, उसके अंदर आपको क्या कर दिया घटा करके क्या बना दिया रिजर्व साइट बना दी। तो पहले की बात करें तो ये थाना गांव कुरुक्षेत्र में, इसके बारे में देखो अगर आपसे पूछे आरक्षित रिजर्व केंद्र हरियाणा में कुल कितने हैं तो आपके पास 2 हैं, है ना। तो अब हम बात करें, एक अबूब शहर है और एक आपका थाना गांव कुरुक्षेत्र में है। इस तरीके से आपका डाटा चेंज हुआ, उसको पढ़ लेना। चैत्र चौदस का मेला हरियाणा में कहां लगता है? कुरुक्षेत्र लगता है। ये आपको मेले वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा हमारी बुक में। और आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो यहां पर आपके पास धमाल जो है हरियाणा में मनाया जाता है। धमाल नृत्य के बारे में बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, ये अपने पास पेज नंबर 62 पे है। पूरी डिटेल पढ़नी तो आप पढ़ सकते हैं। यह नृत्य महाभारत के समय से है। यह रेवाड़ी गुड़गांव में महेंद्र गीत के हीरों के बीच का लोक नृत्य है। यह नृत्य फाल्गुन की चांदी रात में मनाया जाता है। और इस तरीके से लगभग ये देख लो आपके सामने 6-7 लाइनें इसके अंदर आपके लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है, तो ये पूछता है किससे रिलेटेड है? तो घरेलू सौर ऊर्जा से बनाने के लिए रिलेटेड है। इसके बारे में अगर बात करें, मनोहर ज्योति योजना कब शुरू गई थी? तो आपके पास लिखा हुआ है फरवरी 2017 में। हो सकता है किसी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास। और ये आपके पास पेज नंबर लगभग 36 पता नहीं 38 ऐसा है, थोड़ा सा कटा हुआ है, यहां से समझ नहीं आ रहा, देख लेना योजना वाले चैप्टर के अंदर। अब बात करें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन, हरियाणा ने वर्ष 2023 को डैश के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, तो अंत्योदय आरोग्य वर्ष। तो ये क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर का था। ये अपनी करंट अफेयर की बुक में जनवरी 2023 की करंट अफेयर में दूसरी लाइन है, आप इसको देख लेना अपनी करंट अफेयर वाली बुक। बुक कौन सी है? टाइमलाइन ऑफ हरियाणा के नाम से अपनी जो बुक आती है, मात्र 40 रुपए में मिल जाएगी। नीचे आपके पास स्क्रीन पर नंबर भी दिखा हुआ है, आप इस नंबर पे फोन पे गूगल पे करके अपनी बुक मंगवा सकते हैं और अपने मार्केट से भी खरीद सकते हैं। वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कई बुकों में देखने को ना मिले, अपनी बुक में ही मिले। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1803। इसके बारे में देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कम से कम 6-7 लाइनें ये आपको स्पेशल लिखी गई इससे रिलेटेड। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हरियाणा में कहां हुआ था? तो यहां पर इसका आंसर आएगा पानीपत। अल्ताफ हुसैन अली के बारे में देखो कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेज नंबर 319 पे आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। पानीपत के साथ छोड़ो, इसके साथ डेट भी लिखी गई है। 1837 में इनका जन्म हुआ, 1914 में मृत्यु। उपनाम इनका मौलाना खवाजा था। समकालीन किसके थे? मिर्जा गालिब के थे। इसके बारे में बात करें, प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, शायर थे, लेखक थे, प्रसिद्ध रचना थी
मुसम्मद ए हाली, इनकी कब्र पानीपत में भू शाह अली कलंदर के पास है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग देने के लिए उन्होंने क्लर्क की नौकरी छोड़ दी थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें शेम से उलेमा की उपाधि दी गई थी। हो सकता है अगले पेपर में ये आ जाए। तो भैया इतनी डिटेल आपको पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मिलने वाली इस बुक के अलावा। पेज नंबर 319 था, थोड़ा देख लेना। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय का लोकप्रिय रूप से इस नाम से जानते हैं, तो HAU नाम से जाना जाता है। आप लोगों को पता है ये कहां पर है, हिसार में। इसके बारे में पूरी फुल डिटेल, कितने पेज मानते हो आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में? कम से कम देखो एक बड़ा पेज, इसके अलावा एक पेज और लिखा हुआ है, अगला 2 पेज लिखे गए हैं इस बुक के अंदर इसके रिलेटेड। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की थी? 2015 में। अब आपके सामने ये देखो, ये अपने पास ये रहा पेज नंबर 206 पे अपना योजनाएं वाला पेज है। 3 पेज पे योजनाएं हैं, तो आप यहां से इसको तसल्ली से पढ़ सकते हो। योजना से 4 क्वेश्चन आए आज के पेपर में। वर्तमान हरियाणा में कुल डैश उपमंडल हैं, तो इसके अंदर उपमंडल जो है वो टोटल आज के टाइम में 74 है। पुराने डाटा के हिसाब से माने तो HSSC से माने तो ये 73 है। ये अपनी करंट अफेयर की बुक में भी है और अपनी हरियाणा शास्त्र में भी है। पेज नंबर 8 पर ये आपको डाटा मिल जाएगा। बुक कौन सी? टाइमलाइन ऑफ हरियाणा करंट अफेयर, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, दोबारा दिखा देता हूं। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है, बच्चों की जानकारी के लिए बताया जा रहा है, ताकि बच्चे वो बुक पढ़े जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ना कि वो की जो बातें मारते हैं, हवा मारते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। तो भैया विद पेज नंबर हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, आप यहां से अपना पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय जींद हैबतपुर में। बच्चों सारे क्वेश्चन अपनी बुक से आए हुए आप लोगों के सामने है, देख लो। पेज नंबर आपके पास ये 39 है शायद, और यहां से आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वर्ष हरियाणा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू हुआ था, तो यहां पर आंसर आएगा 22 जनवरी 2015 को। तो 22 जनवरी 2015 को यह शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा का तीज पर्व आपके पास माना जाता है, तो तीज के बारे में देखो इतनी सारी लाइन आपको लिखी गई है, पूरी फुल डिटेल में लिखा हुआ है कि तीज फसलों का त्योहार है, श्रावण मास में मनाया जाता है, लड़की का पिता अपनी लड़की को त्योहार भेजता है और गोथली कहते हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो हर किताब में मिलेगा, हर वीडियो मिलेगा, हर टीचर पढ़ाता है, इसके बारे में क्या बताऊं। लेकिन अपने को 1761 के अलावा इसके बारे में और जो बातें पढ़नी है वो आपको मात्र इसी बुक में मिलेंगी, कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहे, सारी चीजें आपको यहां मिली गई हैं। हरियाली में समाचार में देखा गया कि सारथी ऐप संबंधित कहां। अब ये क्वेश्चन दिखाना आपकी इस बुक में है, नहीं मिलेगा भैया, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ अपनी करंट अफेयर की बुक में मिलेगा। प्रतिभूति बाजार से संबंधित है और ये आपको अपनी टाइमलाइन ऑफ हरियाणा करंट अफेयर की बुक में मिलेगा। पूरी डिटेल दी हुई है, आप पढ़ लेना। हरियाणा में महिला एवं किशोर सम्मान योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2020 में शुरू की गई थी। ये आपके पास दिया हुआ है अपनी बुक के अंदर, आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनरेगा 2006, तो ये मनरेगा 2006 के बारे में 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। सिरसा और महेंद्रगढ़ से ये आपकी शुरू की गई थी। तो आपके पास 2 जिले थे, सिरसा और महेंद्रगढ़, जहां से आपकी ये योजना शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा सिंह ने वर्ष 1966-69 में लगातार संस्करणों निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर आएगा मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी से रिलेटेड जितने भी हमारे खिलाड़ी हरियाणा के, सभी के नाम आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। और आपको यह भी बताया गया कि कौन से जिले से है, भिवानी से है, तो भिवानी से रिलेटेड सारे बॉक्सर आपको यहां पर मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको पता ही, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का उदय हुआ था। ये लगभग हर बुक में पहले पेज पर दिया होता है। सरदार हुकम सिंह, ये अपनी बुक में भी दिया गया 184 नंबर पेज पे, आप इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा उदय, हरियाणा में एक डैश प्रणाली है, आप लोगों को पता है, ये CNG बस सेवा से रिलेटेड है। ये अपनी बुक में दिया हुआ है, देखो CNG बस सेवा हरियाणा उदय, ये आपको पूरी चीज मिलेगी यहां पर पढ़ने को। अगला क्वेश्चन, रैपिड मेट्रो ट्रेन गुड़गांव लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया? तो आंसर आएगा 14 नवंबर 2013 को खोला गया। तो ये रहा आपके पास 3 जिलों में मेट्रो शुरू हुई थी, गुड़गांव, फरीदाबाद, जरीर। राज्य में सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन 21 जून 2010 को शुरू हुई थी, कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर गुड़गांव में 15 किलोमीटर का 28 स्टेशन, येलो लाइन। उसके बाद ग्रीन लाइन आई, वॉयलेट लाइन है, हर चीज के बारे में बताया गया। 14 नवंबर 2013 को रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा था, रैपिड मेट्रो की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? तो ये थे सारे के सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो आपके पास अपनी बुक से बिल्कुल डिट्टो आए हैं। विद पेज नंबर मैंने आपको दे दिया, और इससे ज्यादा आपको और क्या सबूत दूं। इसका पेज नंबर भी कहो तो इसका पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, 84। तो जिस भी बच्चे को कोई भी बुक लेनी हो, हरियाणा जीके की लेनी है, चाहे आपको करंट अफेयर लेनी है, और इसके साथ साथ एक ऑफर भी चल रहा है। अगर आप सारी बुकें मंगवाना चाहते हो तो मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल बता देता हूं कि आपको सारी की सारी बुक मात्र कितने रुपए में मिल जाएंगी। देखो आपको 3 बुकों के बारे में बता रहा हूं। एक ये बुक हो गई अपनी, एक दूसरी अपने पास करंट अफेयर
अफेयर की बुक हो गई, ये वाली हरियाणा का ब्रह्मास्त्र हो गई, और एक तीसरी टाइमलाइन ऑफ करंट अफेयर। ये तीनों बुक मात्र आपको घर बैठे मात्र 400 रुपए में मिल सकती हैं। और आपको मिल कैसे सकती है, आपको जो नीचे नंबर दिया गया फोन पे गूगल पे का, आप उस नंबर पे फोन पे गूगल पे पेटीएम भर के ये बुक अपनी मंगवा सकते हैं। आज ही ऑर्डर करिए, 4 दिन में आपके घर बुक पहुंच जाएगी। मार्केट से लेना चाहते हो तो आपको मार्केट में बुकें भी अवेलेबल है, चाहिए लेना चाहते हो, चाहिए लेना चाहते हो, चाहिए। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, मतलब अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो भैया जिसने भी बुक लेनी है अपना इस नंबर पे फोन पे गूगल पे पेटीएम करके मंगवा लेना। थैंक्स ए लॉट, टेक केयर। आपका विश्वास हम कभी नहीं टूटने देंगे। आपको हर वो चीज, हर वो डाटा मिलेगा जहां से आपका पेपर क्लियर होगा। बातें नहीं, कंटेंट देते हैं, इसलिए हम बेस्ट कहलाते हैं। थैंक्स ए लॉट, टेक केयर।